नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो हम पढ़ लिए हैं क्रिया, यानी कि हम पढ़ लिए हैं। एक शब्द में बोलूँ तो मैंने आपको विकारी शब्द पढ़ा दिया है दोस्तों। और उम्मीद करूँगा कि मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई है, सर्वनाम पढ़ाया है, विशेषण पढ़ाया है और क्रिया पढ़ाई है। लगभग मैंने आपके 10 दिन तो ले लिए, 10 से ज़्यादा हो गए दोस्तों ना। लगभग 15 दिन हो गए अपने को विकारी शब्द पढ़ते हुए। ठीक है दोस्तों, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपके अविकारी या अव्यय शब्द। यानी कि पहले पढ़े थे हम विकारी, यानी कि जिनके अंदर लिंग वचन कारक काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे हम दोस्तों अविकारी या अव्यय शब्द, जो लिंग वचन कारक काल पुरुष के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अब हेडिंग लगा लेना। पहले मैं आपको अविकारी अव्यय, मैंने आपको जब संज्ञा पढ़ाई थी ना दोस्तों, सब पहली वीडियो ही आपके अविकारी या अव्यय की थी। देखिए दोस्तों, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और मैं आपको केवल छोटी सी हेडिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। ठीक है दोस्तों, अव्यय या अविकारी शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको ना गारंटी हर वीडियो की लेता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं गारंटी लूँगा दोस्तों कि अव्यय या अविकारी शब्द जो 5 होते हैं ना दोस्तों, वैसे मूल रूप से 4 ही होते हैं। देखो ऐसे के अंदर ना, इसके अंदर आपके संबोधन मतलब इसके अंदर आपके जो आता है ना संबंध समुच्चय बोधक इसमें नहीं आता है। लेकिन अगर आप यूपी के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, ठीक है, लेकिन उसमें रीट में आता है या फिर कुछ जो भी वैकेंसियाँ हैं ऐसे को छोड़ दे, उसके अंदर संबोधन नहीं आता है। लेकिन जरूरी नहीं कि अपन एक भर्ती को ही टारगेट करके पढ़ाई करें, जो आए उसको लपेटे में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने को जो बेरोजगारी की मार है दोस्तों, इसको थोड़ा दूर करना है। ठीक है दोस्तों, बाद में आपका जो भी ड्रीम है बड़े से बड़ा, वो बाद की बात है। लेकिन पहली जो कदम है ना दोस्तों, वो आपको बेरोजगारी, छोटी से छोटी नौकरी लेकर दूर करनी है। तो उसके लिए आपको पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको ज़्यादा नहीं दोस्तों, केवल मैं आपको बिल्कुल बेसिक चर्चा से आपको बताऊंगा। यानी कि अविकारी या आपके अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर आपको 5 शब्द याद रखने। पहला याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको लिंग। ठीक है दोस्तों, लिंग वचन कारक, साथ के साथ लिख लो दोस्तों, लिंग वचन कारक काल, लिंग वचन कारक काल पुरुष। ठीक है दोस्तों, आकी होते बहुत है, देखो लिंग वचन कारक काल पुरुष वृत्ति वाच्य, इनके अनुसार इनका बदलते हैं। लेकिन आप तो याद कर लो बस ये 5 शब्द है लिंग वचन कारक काल के अनुसार। देखो दोस्तों, ठीक है, के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी यानी कि अ का मतलब हिंदी मैंने आपको 10 बार तो पहले भी बता दिया, अब भी बता रहा हूँ। ठीक है, अ का मतलब अधिकतर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अविकारी या अव्यय शब्द बताते हैं। अव्यय का मैंने आपको जब अव्यय समास पढ़ाया था ना दोस्तों, तभी मैंने लिखाया था कि प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, उपसर्ग शब्द आते हैं और पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं। दोस्तों मैंने भी आपको ना समास लगभग आज के 1 महीने पहले पढ़ाया था, लेकिन मेरे को भी वो चारों बातें याद है आज भी। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार आपको भी इस तरह ही याद रखना है। देखो उस टाइम भी मैंने आपको अविकारी पढ़ाया था, इसका मतलब बताया था कि इसके अंदर प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद अव्यय का मतलब कि अ का मतलब व्यय का मतलब खर्च। ठीक है, जो चीज़ खर्च नहीं होती ना दोस्तों, वो अव्यय में आती है। ठीक है दोस्तों, तो वे शब्द अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अविकारी या अव्यय शब्द होते कितने प्रकार। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं मूल रूप से तो दोस्तों 4 होते हैं, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे 5। ठीक है दोस्तों, तो इनकी लिख देता हूँ मैं आपके भेद या प्रकार। ठीक है दोस्तों, भेद या प्रकार हम पढ़ेंगे 5। ठीक है दोस्तों, हालांकि 4-5 करने से कोई मतलब नहीं है, अपने तो क्वेश्चन 5 से आता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बस आप तो साथ के साथ लिखो। और
अगर आपको ज़्यादा ही समझना है ना दोस्तों, अगर आप चैनल में अभी नहीं आए हो, आपका अगर पहला वीडियो है या दूसरा वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी जो पहला जो संज्ञा जो टॉपिक पढ़ाया था ना दोस्तों, उसके अंदर मैंने आपके डायग्राम बना के पूरा सेटअप टाइप समझा रखा है। आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली दिक्कत नहीं है कि समझ में आए या नहीं है। केवल आपको ये याद रखेंगे लिंग वचन कारक काल के अनुसार, यानी कि लिंग है, वचन है, कारक है और काल और पुरुष के अनुसार जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, नहीं इधर लिख लो ताकि साथ का साथ आपको याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। और मैंने जब आपको संज्ञा ये पढ़ाई थी ना दोस्तों, तब बताया था कि वो परिवर्तित करते हैं। कौन कौन से करते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपकी क्रिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ाई है दोस्तों, पूरी जी जान लगाई है मैंने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके अविकार्य अव्यय शब्द। ये 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नंबर वन कौन सा पढ़ाऊंगा मैं आपको? क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, पहला पढ़ाऊंगा मैं आपको दोस्तों क्रिया आपको पढ़ाई थी, वो क्रिया पढ़ाई थी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रिया विशेषण। ये आपके दोस्तों आपके अव्यय या अविकारी शब्द में आती है। ठीक है दोस्तों, इसके भी मैं आपको 4 भेद करके बताऊंगा। साथ के साथ आप तो लिख ही लो, यानी कि 1। ठीक है, पहला कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों हम? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, केवल आप इतना लिख लो, स्थानवाचक। ठीक है दोस्तों, और स्थानवाचक में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। स्थानवाचक के बाद में पढ़ेंगे हम कालवाचक। ठीक है दोस्तों, फिर पढ़ेंगे हम आपके परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको पूरे ही बता देता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और नंबर 4 में पढ़ेंगे हम रीतिवाचक। ठीक है दोस्तों, रीतिवाचक यानी कि 2 नंबर पे कालवाचक, 3 नंबर पे आपके परिमाणवाचक और 4 नंबर पे आपके रीतिवाचक। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये छोटी सी परिभाषा, क्रिया के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वही आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। देखो, स्थान आए कहाँ, देखो कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ। देखो, कालवाचक, काल का मतलब समय, समय का मतलब होता है कब। मैं 11 बजे शहर जाऊँगा। कब जाओगे? 11 बजे जाऊँगा। परिमाणवाचक यानी मात्रा का बोध करो। देखो, मैंने बहुत खाना खाया है। कितना खाना खाया दोस्तों? बहुत खाना खाया। मैंने बहुत पानी पिया है। कितना पिया? बहुत पानी पिया। ठीक है, मैं धीरे धीरे लिखता हूँ, मैं अच्छा लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ? अच्छा लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ? धीरे धीरे लिखता हूँ। चेतक घोड़ा कैसे दौड़ता है? धीरे धीरे दौड़ता है। लड़कियाँ कैसे मुस्कुराती है दोस्तों? मंद मंद मुस्कुराती है। वह कैसे पढ़ता है? वह बार बार पढ़ता है। कैसे लिखता है? वह धीरे धीरे लिखता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपके रीतिवाचक में आ जाएगा कैसे। ठीक है दोस्तों, आपको इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, क्रिया विशेषण के अंदर आपको 4 तो ये भेद याद रखने हैं, और भेदों के ये 4 नाम: कहाँ, कब, कितना, कैसे। वाक्य में इनके द्वारा प्रश्न करेंगे, मैं नोट लगा के लिखवा दूंगा कि इसके अंदर ये बात याद रखनी। अभी क्रिया विशेषण की एक बात याद रखनी, नंबर 1 क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, ये अपने क्रिया विशेषण हो गया। नंबर 2 पे बात करते हैं हम संबंधवाचक। क्या बात करते हैं दोस्तों? आपके संबंधवाचक अविकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, संबंधवाचक इतना से समझ जाओगे ना, तो भी मैं पूरा लिख देता हूँ। संबंधवाचक है विकारी। ठीक है दोस्तों, संबंधवाचक आपके या संबंध बोधक भी कर सकते हो, संबंधवाचक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसके अंदर क्या बताएगा दोस्तों? संबंध बताएगा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल 2 संज्ञा या 2 सर्वनामों के मध्य का बोध करवाएगा। और इसके अंदर परसर्ग आएंगे। कौन कौन से परसर्ग आएंगे दोस्तों? परसर्ग आएंगे। कौन कौन से आएंगे दोस्तों? परसर्ग का शाब्दिक अर्थ मान लो आप, तो संबंध आएगा। क्या आएगा दोस्तों? जैसे आपको 2-4 शब्द याद रखने, का, की, के, ना, नी, ने। ठीक है दोस्तों, रा, री, रे, सा, सी, से, ना, नी, रे, रा, री, रे, सा, सी, से। ये जो शब्द आएंगे दोस्तों, ये 4 शब्द, यानी कि ये आपको याद रखनी। यानी कि ये क्या है दोस्तों? परसर्ग है। यानी का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे, सा, सी, से, यानी कि ये आएंगे।
और तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको संबंध बोधक। ठीक है दोस्तों, या इसको संबंध बोधक कर लो। ठीक है दोस्तों, संबंध आपके मतलब 2 नंबर पे संबंध हो गया। अब 3 नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा समुच्चय बोधक। कौन सा पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आपको? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक या समुच्चय वाचक भी कर लो। ठीक है, संबंध बोधक कर लो दोस्तों, क्योंकि आप फिर कमेंट करोगे कि वाचक लिखा दिया तो गलत पढ़ा रहा होगा। ठीक है, गलत नहीं पढ़ा रहा दोस्तों, संबंध बोधक भी कर सकते हो और संबंध वाचक या संबंध बोधक अविकारी या अव्यय भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऊपर मैंने अविकारी किया, या अव्यय ओब्लिक लगा कर किया, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, अविकारी का जिसके अंदर विकार नहीं होता, अव्यय का मतलब जो खर्च नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो बात एक ही है, घुमा फिरा कर कुछ भी करो। देखो, 2 संज्ञा या 2 सर्वनामों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हम और आप पढ़ रहे हो, मैं और राधा पढ़ रहे हैं, मोहन और श्याम बाजार गए हैं, राधा और कृष्ण पढ़ रहे हैं ताकि सफल हो जाएंगे, तुम दोनों सब्जी लेने जाओ, तुम दोनों खेत पर जाओ, तुम सभी यहाँ आ जाओ। यानी कि 2 संज्ञा या सर्वनामों का आपस में क्या बता रहा है दोस्तों? जोड़ने का काम कर रहा है। और इसमें क्या करेगा दोस्तों? संबंध का बोध करवाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखने आपको, कुछ शब्द जैसे देखो और ये सब दोस्तों जोड़ने वाले हैं ना, और, किंतु, परंतु, लेकिन, मानो या ना मानो, ऐसे मैं भी आपको वाक्य लिखाऊंगा बहुत ही जोरदार। देखो, और, किंतु, परंतु, लेकिन, मानो, ताकि, इसलिए, तथा हो गया ना दोस्तों, और, या, ठीक है, तथापि, एक मिनट दोस्तों ना, गलत नहीं लिखना दोस्तों, तथापि, ठीक है दोस्तों, परंतु हो गया, किंतु और, परंतु, लेकिन, मानो, ताकि, इसलिए, ये जो दोस्तों है ना, ये संबंध बोधक का बोध करवाएंगे। देखो, राम और सोहन पढ़ रहे हैं, तुम आ गए किंतु वो नहीं आए, मैं आऊँगा परंतु वो साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आऊँगा लेकिन उसको नहीं लेके आऊँगा। देखो, मैं जा तो रहा हूँ मानो, पर जरूरी नहीं कि मैं वापस आऊँ। ताकि, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध हो जाए। देखो आपको क्या है कि जोड़ने का बोध करवा रहा समूह का, और इसके अंदर क्या बताएगा दोस्तों? संबंध बताएगा, 2 संज्ञा या सर्वनामों के बीच में संबंध बताएगा। कैसे बताएगा? देखो, वे छत पे खड़ा है, कहाँ खड़ा दोस्तों? वे ऊपर खड़ा है। अब ऊपर खड़ा, कहाँ खड़ा? केवल संबंध बता रहा है कि वो ऊपर खड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं इसको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन अभी तो आपको ये याद रखनी है पहला पृष्ठ के अंदर। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर के बाद में 4था नंबर पढ़ाऊंगा मैं आपको विस्मयादि बोधक। क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आपको? विस्मयादि बोधक। क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आपको? विस्मयादि बोधक। देखो, विस्मयादि बोधक के अंदर आपको कुछ भी याद नहीं रखना, 6-7 शब्द याद रखना इसके अंदर। देखो, शोक, हर्ष, घृणा, प्रेम और अभिशाप, आशीर्वाद, ये जो विस्मय, ये सब याद रखने। अरे तुम कब आ गए? क्या पापा पास हो गया? छी छी, राधे राधे, शिव शिव, हरि ओम, क्या हुआ, क्या लग रहे हो, ये जो शब्द आएंगे आश्चर्य वाले, क्या पप्पू पास हो गया, ये शब्द इसी के अंदर आएंगे। यानी विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है ना दोस्तों, ये होता है नीचे, यानी कि एक खड़ी पई होती है, उसके नीचे एक टिपकी लगी होती है। देखिए दोस्तों, ये ऐसे नहीं आती है दोस्तों, इसके अंदर अगर आप इसको नहीं मिलाओगे ना दोस्तों, तब तक ये गलत होगी। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे ना दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी इसके नीचे मैंने आपको करके दिखा दिया। अब देखो, इसके अंदर कुछ आपको शब्द याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से? देखो, कौन कौन से याद रखने पड़ेंगे आपको? देखो, हर्ष, शोक, घृणा, हर्ष, शोक, घृणा, और देखो अभिशाप, विस्मय भी इसी के अंदर आ जाएगा दोस्तों, है ना, ये भी इसी का ही आता होगा ना। विस्मय, घृणा हो गया, अभिशाप हो गया, आशीर्वाद कर लो दोस्तों, आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ शब्द आएंगे, हर्ष, शोक, घृणा, अचंबा होता है ना, अचंबा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, पैनी है मैं, हाँ। ठीक है दोस्तों, देखो, हर्ष, शोक, घृणा, अभिशाप, विस्मय, आशीर्वाद, अचंबा, ऐसे जो शब्द आएंगे ना दोस्तों, ये इसके आएंगे आपके विस्मय के मतलब आपके
विस्मयादि बोधक के अंदर आएंगे। विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होगा दोस्तों, नहीं भी लगा होगा ना तो भी आप इन चीज़ों से समझ जाओगे, यानी कि वो वाक्य यानी कि विस्मय यानी कि आपको सोचने मजबूर करेगा, क्या पप्पू पास हो गया, अरे तुम कब आए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर पे पढ़ाऊंगा मैं आपको दोस्तों निपात। ठीक है दोस्तों, नी का मतलब होता है आपके, देखो पात का मतलब होता है आपके बल या प्रभाव, नी का मतलब होता है दोस्तों आपके विशेष। बस ये 3 शब्द से आपकी समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, देखो नी का मतलब होता है आपके विशेष, पात का मतलब होता है बल या प्रभाव। क्या होता है दोस्तों आपके बल या प्रभाव। ठीक है दोस्तों, यानी कि वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का विशेष अर्थ जमा देते हैं, उस वाक्य में क्या ला देते हैं दोस्तों, प्रभाव ला देते हैं या बल ला देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना ही होगा, मुझे लिखना है, मुझे लिखना ही होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे जानना है, मुझे जानना ही होगा। यानी कि जो ही शब्द है ना दोस्तों, ये निपात का काम कर रहा है। तो अब मैं आपको कुछ निपात वाले शब्द लिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो निपात वाले शब्द लिखो। कौन कौन से आते हैं दोस्तों, आपको 8-9 याद करने हैं, लेकिन आपको याद हो जाएंगे, एक दोहे की तरह बताऊंगा मैं। देखो पहला याद रखना आपको, ही, भी, तो, पर, मात्र, केवल, सिर्फ, एक मिनट सिर्फ हो गया ना, ही, भी, तो, मात्र, केवल, सिर्फ और भर, हाँ, नहीं, जी। देखो दोस्तों, देखो ही, भी, तो, पर, ही, भी, तो, पर, मात्र, केवल, सिर्फ, भर, हाँ, नहीं, जी। ठीक है, और भी आपको याद आएगा किंतु, या फिर ऐसे मान लो आपको अभी तो आप इतने ही याद कर लो, ही, भी, तो, पर, मात्र, केवल और सिर्फ, भर, हाँ या नहीं। देखो हाँ या भी आ जाएगा दोस्तों इसके अंदर, या। ठीक है दोस्तों, या नहीं। देखिए दोस्तों, देखो इसका हो जाएगा मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना ही होगा। ठीक है, देखो मैंने उसे देखा भी नहीं। फिर आ गया तो, मुझे आने देते, मुझे आने तो देते। ठीक है, आप बोलो, आप तो बोलो, मैं बोल रहा हूँ आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ आप बोलो। फिर मैं आपको इसके अंदर देखो विस्मय का बहुत करा के बोल रहा हूँ आप तो बोलो। फिर देखो मात्र, मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए, मुझे 10 रुपये चाहिए, मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए। यानी कि मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, वाक्य के अंदर बल या प्रभाव दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके आने से क्या होता है दोस्तों, वाक्य के अंदर क्या आता है दोस्तों, एक विशेष बल या प्रभाव आ जाता है कि मुझे आने तो देते। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो दोस्तों, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और मैं आपको आज क्रिया विशेषण पढ़ा रहा हूँ, और कल संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात 2 वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं आपको आराम से बता सकता हूँ कि कितना लंबा हुआ, एक बार मेरे को दिखा दो, नहीं तो फिर मैं कल पढ़ाऊँगा इसको। अभी आप इसका जल्दी से ये लो। देखिए दोस्तों, अब आप हेडिंग लगा लीजिए क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको क्रिया विशेषण भी साथ का साथ ही पढ़ा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अपने अभी क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं हुआ दोस्तों, और अपने क्या है कि आज क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों। कल मैं आपको संबंध, समुच्चय, विस्मयादि और आपको निपात पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल वे में समझाऊंगा आपको, बिल्कुल नॉर्मल वे में। आप यूँ सोचोगे कि मज़ा आ गया इसको पढ़कर। ठीक है दोस्तों, इतना विकारी शब्द आपको पढ़ाया मैंने, इतना टाइम लिया, लेकिन दोस्तों मैं आपको लगभग इसके अंदर 1 या 1.5 घंटे में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा जब प्रश्नोत्तरी बनाऊंगा ना, तब इसके अंदर मैं हर जो मैंने आपको एक लाइन बताई ना दोस्तों, शॉर्टकट वाली, उनसे मैं आपके हर एक क्वेश्चन बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, जिससे आपका क्या है कि दोस्तों बार बार रिवाइज भी हो जाए। बस दोस्तों, मैंने ये जो श्रृंखला जो शुरू की है दोस्तों हिंदी की, बस आप मेरा इसके अंदर जो साथ दे रहे हो ना दोस्तों, वो बनाए रखना, फिर तो मैं नैया पार करवा दूंगा आपकी। और एक बार कोई एग्ज़ाम तो आने दो आप, फिर देखो आपके दोस्त। और आप क्या कि आप अगर किसी के शेयर भी करते हो ना दोस्तों, तो क्या है कि अभी कोई वैकेंसी वगैरह है नहीं, तो कोई पढ़ना तो चाहता है नहीं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी आप जो जितने हो पढ़ रहे हो दोस्तों, माना कि आप उनसे बहुत आगे हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने संधि पढ़ ली है, समास पढ़ लिया है, विकारी शब्द चारों पढ़ लिए अपने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वर्ण विचार वगैरह ये चीज़ें पढ़ ली है। और आज हम आपके विकारी अविकारी शब्द पढ़ ही लेते हैं दोस्तों। और आने वाले 2 दिन में अब टॉपिक इतने बड़े नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब तो केवल 2 टॉपिक अपने बड़े रहे थे, प्रत्यय और
उपसर्ग, ये 2 बड़े टॉपिक है दोस्तों। जब भर्ती आएगी ना दोस्तों तब मैं इनको करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आप अभी हेडिंग लगवा लीजिए कि क्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों। नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर एक प्रक्रिया विशेषण भी आता है, यानी कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रक्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो परिभाषा लिख लीजिए दोस्तों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा दोस्तों। क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब कैसे दोस्तों, मैं आपको चारों भेद बताऊंगा, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ये आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आपको नॉर्मल में बता रहा हूँ दोस्तों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द भी आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और एक प्रक्रिया विशेषण भी आता है दोस्तों। अभी आपको मैं हेडिंग यह लगवा देता हूँ दोस्तों। तो आप एक काम करो, यहाँ पर नोट लगा के लिख लो प्रक्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों। प्रक्रिया विशेषण। और मैंने आपको जब विशेषण पढ़ाए थे ना दोस्तों, तब मैंने आपको बताया था प्रविशेषण किसे कहते हैं, यानी कि जो विशेष्य की भी विशेषता बता दे वो प्रविशेष्य कहलाता है, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रक्रिया विशेषण। प्रक्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, यहाँ लिख लो आप, क्रिया विशेषण की, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, प्रक्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ही आपके प्रक्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कैसे, अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ये लिखा मैंने आपकी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और क्रिया की क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द आपके प्रक्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा लिख रहा हूँ, उदाहरण लिख रहा हूँ इसका, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए, मैंने छोटा एक उदाहरण लिखा है, राधा अत्यंत कम बोलती है, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने एक उदाहरण लिखा है कि राधा अत्यंत कम बोलती है। देखो दोस्तों, कितना बोलती है, प्रथम इससे प्रश्न करो, ठीक है दोस्तों। आपको कोई भी क्रिया विशेषण का प्रश्न दो ना दोस्तों, तो उससे आप क्या करो, प्रश्न करो कि ये वाक्य क्या कह रहा है। राधा अत्यंत कम बोलती है, कितना बोलती है दोस्तों। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, कब बोलती है, नहीं बनेगा। कैसे बोलती है, नहीं बनेगा ना दोस्तों। कितना बोलती है, इसके अंदर कौन सा बनेगा दोस्तों, कितना बोलती है। अब कितना नाम किस में लिखाया था, मैंने अभी आपको जस्ट पहले लिखाया था परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक में लिखाया था दोस्तों मैंने अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले, ठीक है दोस्तों। यानी कि मात्रा का बोध करवा रहा है, यानी कि उसका भाव का बोध करवा रहा है कि राधा कितना बोलती है। देखो ये देखो, इसके अंदर बोला कम बोलती है, कितना बोलती है दोस्तों, तो कम बोलती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी परिमाणवाचक हो जाएगा। लेकिन कितना कम बोलती है दोस्तों, वो आपके अत्यंत कम बोलती है। अत्यंत कम बोलती है, इसका मतलब आपके प्रक्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यानी कि राधा कम बोलती है। अब जैसे मैं इसको छिपा लूँ, यहाँ 1 मिनट एक समझने की कोशिश करना दोस्तों। मैंने जैसे अत्यंत को छुपा लिया, अब मैंने लिखा है राधा कम बोलती है, ठीक है दोस्तों। समझना, राधा कम बोलती है, राधा कितना बोलती है दोस्तों, कम बोलती है। लेकिन जब मैंने इसको वापिस हाथ हटाया, देखो दोस्तों, राधा अत्यंत ही कम बोलती है। अब बोलने की भी विशेषता बता रही है कि वो कितना बोलती है, तो वो ज़्यादा कम बोलती है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ये जो क्रिया विशेषण है, देखो इसके कुछ उदाहरण नहीं है दोस्तों। उदाहरण तो मैं बनाने के लिए दोस्तों आपके कालवाचक के बना दूंगा, स्थानवाचक के बना दूंगा, अलग अलग के बना दूंगा। लेकिन बात मेन वहाँ आती है दोस्तों कि कहाँ, कि जब अपन इनको अलग अलग भेद में पढ़ेंगे तब, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आपका ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको सबसे नंबर 1 कौन सा पढ़ा रहा हूँ दोस्तों,
पहला हेडिंग लगा लो आप कालवाचक। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण ना, कालवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द, परिभाषा लिखो दोस्तों सीधी की सीधी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई खास वाली बात नहीं, केवल आपको प्रश्न करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा ना दोस्तों, उसे आप एक एक मिनट में दोस्तों आप अपना काम कर सकते हो। देखो दोस्तों, देखो वे शब्द जो किसी क्रिया में, वे शब्द जो किसी क्रिया में पूर्व घटित होकर, पूर्व, एक मिनट दोस्तों ना, पूर्व घटित होकर, देखो उस क्रिया के घटित होने के, घटित होने के, देखो दोस्तों वे शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व घटित होकर उस क्रिया के घटित होने का क्या बताएंगे दोस्तों, काल। काल का मतलब समय, यानी घटित होकर, देखो क्रिया से घटित होने, पूर्व घटित होकर उस क्रिया के घटित होने का समय का बोध करवा देते हैं दोस्तों, समय का बोध कराते हैं। देखिए दोस्तों, अब जैसे मैंने ये उदाहरण लिखे दोस्तों, तो देखो समझने की कोशिश करना आप। अब जैसे मैं इसके उदाहरण लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब देखो कुछ भी नहीं करना आपको, वे शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व घटित होते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, पूर्व घटित होकर उस क्रिया के घटित होने का क्या बता रहे हैं दोस्तों, वो समय बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं दोस्तों, समय बता रहे हैं। यानी कि अब देखो मैं जैसे उदाहरण लिख रहा हूँ दोस्तों, उदाहरण से आपको खटके समझ में आ जाएगा। यानी कालवाचक, कालवाचक का मतलब होता है आपको, देखो काल का मतलब समय, समय का मतलब कब, देखो वो कब आया। काल का मतलब मैंने आपको पहले भी लिखाया था, काल का मतलब कब, स्थान का मतलब कहाँ, रीति का मतलब कैसे, परिमाण का मतलब कितना। ये शब्द आपको 4 शब्द याद रखने पड़ेंगे। अब आपको प्रश्न करना है, जैसे जैसे मैंने लिखा कि मनोज प्रातःकाल, मनोज प्रातःकाल मंदिर जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं शाम को 5 बजे खेलने जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं 5 बजे खेलने जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, राधा अभी अभी आई है, राधा अभी आई है। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिखे, राधा अभी अभी आई है, इसके बाद में देखो वह बहुत पहले ही चला गया। ठीक है दोस्तों, अमित बहुत पहले ही चला गया। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न करो, क्या करो दोस्तों, कालवाचक यानी कि वे शब्द जो किसी क्रिया से पूर्व घटित हो रहे। देखो मंदिर कब गई, वो प्रातःकाल गई। खेलने कब जाता है दोस्तों, 5 बजे जाता। देखो अभी अभी आई, कब आई दोस्तों, अभी अभी आई। प्रश्न करो, चला गया, कब चला गया, बहुत पहले ही चला गया। कहाँ चला गया दोस्तों, देखो वह प्रातःकाल मंदिर जाता है। देखो पहले क्या करवा रहा दोस्तों, समय, यानी कि ये तो आ गया समय। अब प्रातःकाल एक समय होता, यानी कि सुबह 5 बजे से मान कर 10 बजे तक मान लो, तो सुबह प्रातःकाल का समय आता है दोस्तों। कहाँ गई वो दोस्तों, मंदिर गई। यानी कि ये देखो, ये जो क्रिया हो रही है, जाता है, जाने से पहले क्या हो रही है दोस्तों, समय का बोध करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ईजी वे में समझा रहा हूँ आपको। यानी कि क्रिया घटित होने से पहले किसका बोध करवा रहे हैं दोस्तों, शब्द का बोध, मतलब समय का बोध करवा रहे हैं। परिभाषा भी मैंने ये लिखी थी, देखो मैं शाम को 5 बजे खेलने जाता हूँ। मैं खेलने कब जाता हूँ दोस्तों, देखो
देखो मैं शाम को 5 बजे खेलने जाता हूँ, यानी कि किसका बोध करवा रहा है दोस्तों, ये समय का बोध करवा रहा है। ठीक है, क्रिया होने से पहले समय का बोध करवा रहा है। और परिभाषा भी मैंने ये लिखी थी, क्रिया होने से पहले ही समय का बोध करवाते हैं, वही आपके कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यानी काल का मतलब समय। ठीक है दोस्तों, राधा अभी अभी आई है। राधा कब आई है, देखो राधा अभी अभी आई, यानी कि आने से पहले किसका बोध करवा रहा है दोस्तों, समय का बोध करवा रहा है। यानी कि कब आई दोस्तों, वो अभी अभी आई। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं एरो इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये समय, यानी कि क्रिया होने से पहले समय का बोध करवा रहा है। अमित बहुत पहले ही चला गया। अब इससे प्रश्न करो, अमित कब गया, अमित तो बहुत पहले ही चला गया था, अब कब गया, लेकिन एक समय तो होगा ना, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। लेकिन यहाँ केवल इतनी बात कर रही है कि अमित कब गया, अमित बहुत पहले ही चला गया। देखो चला जाने की क्रिया है ना दोस्तों, उससे पहले ही समय का बोध हो रहा है। तो क्या लिख दूंगा मैं दोस्तों, यहाँ पर समय लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, समय इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि परिभाषा से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो यहाँ पर क्रिया हो रही है दोस्तों, वो आपके कालवाचक क्रिया, यानी अभी अभी में। ठीक है दोस्तों, और बहुत पहले, और आपके प्रातः काल में, और 5 बजे में। इन्हीं के अंदर दोस्तों आपको पता है कि आपके कालवाचक क्रिया विशेषण है, मतलब कि कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको 2 नंबर पे मैं आपको क्या करवा रहा हूँ दोस्तों, 2 नंबर पे मैं आपको स्थानवाचक, अभी हो गया कालवाचक, अब मैं आपको करा रहा हूँ स्थानवाचक। स्थान में हम कहाँ का बोध करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और अब देखो ये जो परिभाषा है ना दोस्तों, सबको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अब तीनों चीज़ एक साथ ही आ जाएगी। देखो स्थान का बोध करवाएगा, किसका बोध करवाएगा दोस्तों, स्थान का बोध करवाएगा। स्थान माने कहाँ, किसका, अब किसके द्वारा प्रश्न करेंगे दोस्तों, कहाँ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मैंने शुरू में जो 4 शब्द लिखा है दोस्तों, अगर आपने वो याद कर लिया दोस्तों, तो मानो आपका क्रिया विशेषण कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, और मैं वैसे लास्ट में आपको और समझा दूंगा कि, और वैसे मेरे हिसाब से यहाँ दोस्तों इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। जैसे कालवाचक, काल का मतलब समय, यानी कि वो जो वाक्य है, अभी देखो मैंने एरो लगा कर भी समझा दिया आपको। ठीक है, बिल्कुल 8वीं कक्षा के बच्चे हैं दोस्तों, उनके भी समझ में आ जाएगा। और आप तो वैसे भी दोस्तों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हेडिंग लगाओ स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हेडिंग लगाओ दोस्तों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि नंबर 2। कौन से दोस्तों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों प्रश्न कहाँ से करेंगे, कहाँ के द्वारा। क्या करेंगे दोस्तों, इससे एक प्रश्न करेंगे कहाँ के द्वारा। देखो वे शब्द, यानी कि जो क्रिया से घटित होने से पहले ही स्थान का बोध करवा दे, वे शब्द जो क्रिया के घटित होने से पहले ही उस क्रिया के स्थान का बोध करवाने वाले शब्द ही आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। देखिए दोस्तों, परिभाषा के माध्यम से समझाता हूँ। देखो वे शब्द जो क्रिया के घटित है दोस्तों, ना घटित होने से पहले ही किसका बोध करा दे दोस्तों, स्थान का बोध करा दे, यानी कि स्थान का बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं, वह आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी परिभाषा लिखनी आपको जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करवाएंगे दोस्तों, कि क्या करवा रहे हैं, वे शब्द जो किसी क्रिया से घटित होने से पहले ही उसके किसका घटित होने से पहले ही स्थान का बोध करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे करवाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण के द्वारा। कैसे करवाएंगे दोस्तों, अभी मैं आपको 2-4 उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने करवाऊँ। कहाँ बेटा, देखो दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे उदाहरण बताऊंगा ना दोस्तों, जो आपके स्थानवाचक में और संबंधवाचक में
दोनों में डिप्रेशन का आएगा, लेकिन उसके अंदर संबंधवाचक मैंने आपको शब्द लिखाए थे प्रसर्ग युक्त शब्द आएंगे, यानी का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, सा, सी, से, वो शब्द इसके अंदर नहीं आएंगे दोस्तों। जैसे अब लिखो, जैसे देखो मैंने लिखा है अमित बाहर बैठा है, अमित बाहर बैठा है, वह अंदर खा रहा है, वह देख रहा है। अमित बाहर बैठा है, अमित कहाँ बैठा है दोस्तों? अमित बाहर बैठा है। वह अंदर खा रहा है, कहाँ खा रहा है खाना? कहाँ खा रहा है दोस्तों? अंदर खा रहा है। क्या करवा रहा है दोस्तों? स्थान का बोध करवा रहा है, अंदर खाना खा रहा है। अब अगर मैं यहाँ लिख देता कि अमित कमरे के अंदर खाना खा रहा है, कमरे के, तो क्या आएगा दोस्तों? इसके अंदर संबंध आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है दोस्तों? आपके प्रसर्ग आ रहा। लेकिन अभी आपको इतना जाना नहीं है दोस्तों, अभी केवल आपको यहीं पर रहना है। देखो वह देख रहा है, देख रहा, क्या कर रहा है दोस्तों? कहाँ देख रहा है? कहीं पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो देख रहा है। ये देखो वह सामने देख रहा है, ऐसे कर लो, सामने देख रहा है, सामने। कहाँ देख रहा है दोस्तों? सामने देख रहा है। इसके बाद में देखो राघव, राघव ऊपर बैठा है, माधव आगे चल रहा है। देखिए दोस्तों, दो और उदाहरण लिखे मैंने। माधव ऊपर बैठा है, अब कहाँ बैठा दोस्तों? ऊपर बैठा है। लेकिन अपने को कितना किसका बोध कर रहा है दोस्तों? स्थान का बोध कर रहा है। कहाँ बैठा? ऊपर बैठा। माधव आगे चल रहा है, कहाँ चल रहा है दोस्तों? आगे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कि मैंने 5 उदाहरण लिखे दोस्तों, आप इनके 1000 उदाहरण बना सकते हो, लेकिन प्रश्न किसका करना चाहिए दोस्तों? कहाँ, यानी कि स्थान का प्रश्न करवाना चाहिए। लेकिन अब देखो, अगर मैं आपको इसके अंदर बता देता कि माधव बस के आगे बैठा है, तो किसका हो जाता दोस्तों? आपके संबंधवाचक का हो जाता। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? कालवाचक यानी स्थानवाचक। ये किसका बोध करवा रहा है दोस्तों? स्थान का बोध कर रहा है। माधव कहाँ बैठा है? माधव आगे बैठा है, यानी कि एक स्थान है, आगे बैठा है, यानी कि वो मेरे से आगे बैठा है, मेरे से पीछे बैठा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको 3 नंबर पे पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। 3 नंबर पे आप हेडिंग लगा लो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि वे शब्द जो किसी क्रिया से पूर्व गठित होकर उस क्रिया की क्या बताते थे दोस्तों? मात्रा बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, परिमाणवाचक शब्द में आपको क्या शब्द याद रखना दोस्तों? इसके अंदर आपको कितना याद रखना? ठीक है दोस्तों, राधा बहुत खाती है। कितना खाती है दोस्तों? बहुत खाती है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आपको मैंने आपको बता दिया परिमाणवाचक, यानी कि वे, देखो परिभाषा वो क्यों लिखाऊंगा दोस्तों? वे शब्द जो, वे शब्द जो क्रिया से, वे शब्द जो क्रिया के पूर्व घटित, यानी वे शब्द जो क्रिया से पहले ही, देखो वे शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व घटित होकर, घटित होकर उस क्रिया की, उस क्रिया की, उस क्रिया की मात्रा का बोध करवा देते दोस्तों। किसका बोध करवा देते दोस्तों? ये मात्रा का, क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं। क्या करवाते हैं दोस्तों? वे शब्द जो किसी क्रिया से पहले घटित होते हैं, यानी ये परिभाषा में लिखा है वे क्रिया से घटित होने से पहले ही, यानी कि पहले बोलो या पूर्व बोलो, बात तो एक ही है दोस्तों। वे जो क्रिया से क्या हो रहे हैं दोस्तों? पहले घटित हो रहे हैं, उसकी मात्रा का क्या करवा रहे हैं दोस्तों? वो आपके बोध करवा रहे हैं, यानी क्रिया की मात्रा का क्या करवा रहे हैं? आपके दोस्त बोध करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे मैंने लिखा राधा बहुत काली है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा दोस्तों मैंने? राधा
बहुत काली हैं। माधव ज़्यादा पानी पीता है। अन्वी बहुत खाती है। बहुत खाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों मैंने 3 उदाहरण लिखे दोस्तों। अब इनसे प्रश्न करो की तरह कितना कितना। राधा बहुत काली है, यानी कि कितनी काली है, कितना कितनी कितनी, यानी कि आप ये मत सोच लेना कि मैंने कितना लिखा है तब कितना से नहीं बनेगा। राधा बहुत काली है, कितनी काली है दोस्तों, बहुत काली है। कितनी काली दोस्तों, बहुत काली। माधव ज़्यादा पीता है, कितना पीता दोस्तों, मात्रा का बहुत करवा, कितना पीता दोस्तों, ज़्यादा पीता। अन्वी बहुत खाती है, कितना खाती है दोस्तों, बहुत खाती है। कितना खाती है दोस्तों, बहुत खाती है। इसके बाद में देखो और लिख लो, ठीक है, ये जैसे को हटा देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। और अभी मैंने आपको शुरू में लिखा था ना कम बोलती है, तो क्या लिखो दोस्तों, पूजा कम बोलती है। कितना बोलती है दोस्तों, पूजा कम बोलती है। कितना बोलती है दोस्तों, प्रश्न करो, प्रश्न क्या है, उत्तर क्या मिलेगा आपको, कम बोलती है। ठीक है दोस्तों, वे शब्द जो किसी क्रिया से पूर्व घटित होकर उसकी मात्रा का बोध करवाते थे दोस्तों। देखो इसके अंदर बहुत, इसके अंदर ज़्यादा, इसके अंदर बहुत। अब इधर लिखा पूजा कम बोलती है, कितना बोलती है दोस्तों, कम बोलती है, ये मात्रा का बोध करवा रहा है दोस्तों। अब मैं आपको लिखाऊंगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसके अंदर क्या बताएगा दोस्तों, किसी के होने का तरीके या उसका ढंग बताएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको उसके भी बहुत जानदार उदाहरण लिखाऊंगा दोस्तों। तो 4 नंबर पे आ जाता है आपके आज का अंतिम। इसके बाद में आप फ्री हो दोस्तों, लास्ट लिखो आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, यानी कि वे शब्द जो किसी क्रिया से पूर्व घटित होकर, वे शब्द जो किसी क्रिया से पूर्व घटित होकर उस क्रिया के होने का दोस्तों, है ना, होने मत कर देना, होने का क्या करवा देते दोस्तों, ढंग बता देते हैं। ढंग को क्या बोलते हैं दोस्तों, तरीका। क्या बताते हैं दोस्तों, वो ढंग या तरीका बता देते हैं, या ऐसे कह दो बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कैसे बताते हैं दोस्तों, अब वो मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जैसे देखो रीति आ जाए, वहाँ कुछ भी नहीं करना दोस्तों, एक माध्यम से आपको प्रश्न करना। इसके माध्यम देखो, इसमें मैंने आपको लिखाया था कहाँ के द्वारा, इसके अंदर लिखा रहा हूँ आपकी कितना, और इसके अंदर मैं देखो और लिखवा रहा हूँ। देखो रीति आ जाए, वहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, कैसे, यानी कि लड़कियां मंद मंद हंसती है। पहले ही लिख लो दोस्तों, लड़कियां मंद मंद हंसती है, मंद मंद हंसती है। वह बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है। चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है दोस्तों, मैं अचानक चला गया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने दोस्तों 4 उदाहरण लिखे हैं, और किसके लिखे, रीतिवाचक। एक बार परिभाषा और दिखा देता हूँ दोस्तों, वे शब्द जो किसी क्रिया से पहले घटित होकर उस क्रिया के दोस्तों होने का तरीका अर्थात ढंग का बोध करवा देते हैं। मैं कम बोलता हूँ, कितना बोलता हूँ दोस्तों, कम बोलता हूँ, तो किस में चला जाएगा दोस्तों, मात्रात्मक में चला जाएगा। मात्रात्मक बोले तो आपके परिमाण में चला जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखो मैं तेज बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ दोस्तों, तेज बोलता हूँ। मैं धीरे बोलता हूँ, मैं धीरे लिखता हूँ, मैं धीरे चलता हूँ, ये वह। अब और भी लिख लो,
देखो राधा धीरे धीरे पढ़ती। हाँ, आगे और लिख लो, मोहन तेज साइकिल चलाता है। साइकिल चलाता। हाँ ठीक है दोस्तों, अब मैंने 6 उदाहरण लिख दिए दोस्तों आपके बस समझने के ऊपर, और ये लास्ट वेद है इसलिए भी कोई बात नहीं, एक और 2 उदाहरण से बनते हैं। देखिए दोस्तों, लड़कियां मंद हंसती है। देखो दोस्तों कैसे हंसती, हंसने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। अब कैसे हंसती हो दोस्तों, स्माइल करके हंस रही है, दांत दिखा के हंस रही है, जीभ दिखा के हंस रही है, होठ दिखा के हंस रही है, मसोड़े दिखा के हंस रही है, लेकिन कैसे हंस रही है दोस्तों, वो मंद हंस रही है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, ये जो मंद है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या है दोस्तों, आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा जगह मैंने वह बार बार पढ़ता है। कैसे पढ़ता दोस्तों, बार बार पढ़ता। और सबसे अच्छी बात बताऊँ दोस्तों, पढ़ने का तरीका ये होता, भले आप पूरे दिन की 10 पंक्ति ही पढ़ो, 10 लाइन ही पढ़ो, 10 पृष्ठ पढ़ो, या एक किताब ही पढ़ो, लेकिन दोस्तों महीने भर भी उसको ही पढ़ना है, 1 साल भी उसी को पढ़ना है, 1000 बार भी उसी को पढ़ना है। अगर आप 100 किताब की बजाय एक किताब को 100 बार पढ़ते हो ना दोस्तों, तो आपके सफल होने के चांसेस 70% ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। और किसी भी एग्जाम में आप अगर 70% कर रहे हो, 70-80%, तो आप सफलता के बहुत नज़दीक हो दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मैंने लिखा आगे, चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखिए दोस्तों कैसे दौड़ता है दोस्तों, तेज दौड़ता है, यानी कि क्रिया ये है, क्रिया ये। अब आपको ये तो पता है ना दोस्तों, क्रिया मैंने पढ़ा दी है, तो इसमें क्रिया कौन सी है, हंसना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है। देखो पढ़ती क्रिया, पढ़ना क्रिया है, चलना क्रिया है, यानी कि ये बात कर रहा है कि क्रिया से पहले उसके होने का तरीका अर्थात ढंग का बोध करवाती है। देखो मैं अचानक चला गया, कैसे चला गया दोस्तों, अचानक चला गया। राधा धीरे धीरे लिखती है, कैसे राधा धीरे धीरे पढ़ती है, कैसे पढ़ती है दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ती है। अब देखो, मोहन तेज साइकिल चलाता है, कैसे चलाता है दोस्तों, तेज साइकिल चलाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो क्रिया विशेषण का मैंने आपको चारों भेद पढ़ाए हैं, ये समझ में आ गए होंगे। और इनसे पहले मैंने आपको संबंध, समुच्चय, विस्मयादि और निपात की कुछ बेसिक चर्चा की है दोस्तों, वो आपको समझ में आई होगी। और एक कमेंट जरूर करना दोस्तों कि आपको मैंने विकारी शब्द पढ़ाए दोस्तों पूरे, उनमें क्या दिक्कत है आपको और कैसे लगे। और आज जो मैंने आपकी अविकारी अव्यय शब्द स्टार्ट किए हैं, ये कैसे लगे दोस्तों। तो कल मिलते हैं संबंध, समुच्चय, विस्मयादि और निपात के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।